ঘটনাস্থল পরিদর্শনে রেলমন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন রেলমন্ত্রী, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ময়নাগুড়িতে রেলমন্ত্রী এসে হাজির। পরিদর্শনে ময়নাগুড়িতে রেলমন্ত্রী, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা। আমরা শুনে নেব রেলমন্ত্রী কি বলতে চাইছেন এবং আগামীতে কি পদক্ষেপ নেবে সেই ব্যাপারে আপনাদের সামনে বলবেন। দেখছেন রেলমন্ত্রী পরিদর্শনে এসছে ময়নাগুড়িতে, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা। आराम से रिलैक्स, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आस्ते आस्ते। ये कोई बूम आप लोग पकड़ लो, बूम आप लोग पकड़ लो कोई। दादा एक पीछे जाना है, दादा एक पीछे एक पीछे नहीं भैया चलो चलो दादा पीछे। रिलैक्स रिलैक्स हो गया, चलो हो गया, ठीक है। मैंने और रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स ने, हमने सबने मिलके अभी एक्सीडेंट साइट का पूरा डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया है। लोकोमोटिव और पूरे के पूरे एक्सीडेंट साइट के ट्रैक का कंप्लीट अभी इंस्पेक्शन किया है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर किया है, इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। और जैसा लगता है कोई ऐसा इक्विपमेंट का फेलियर हुआ है, जिसका कारण क्या हो सकता है वो अभी तय नहीं हो सकता। कोई इक्विपमेंट का फेलियर हुआ है, सडन फेलियर हुआ है किसी इक्विपमेंट का, पीछे करो ये माइक। वो उसके डिटेल जैसे उस इक्विपमेंट को हटा के उसका रूट कॉज पता करेंगे, तब एक्चुअल उसका रूट कॉज पता चलेगा। सर रेलवे को सारी बात की है, लोको पायलट से भी बात की है। ये इक्विपमेंट का फेलियर है, इक्विपमेंट में कोई एक सडन फेलियर हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि उसका रूट कॉज क्या है, किस कारण से वो फेल हुआ है। देखिए, मैं किसी भी चीज को अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं कह सकते। इसका क्या कारण हो सकता है, वो कारण और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कि उस पूरे इक्विपमेंट को जब हटाया जाएगा तो किसी भी इक्विपमेंट में उसके मार्क्स निकलते हैं, कुछ निशान निकलते हैं, तो वो निशान किस तरह के निकलेंगे उसको इक्विपमेंट को डिसमेंटल करने के बाद में पता चलेंगे। तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या कारण है। जो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी है, कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी भी पहुंच रहे हैं अभी, वो भी इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद में हम आपको फाइनल बात बता पाएंगे। Sir, from 2009, Railway decided to LHB coaches for the passenger traveling. But why अभी तक भी क्यों ये ICF कोच यूज हो रहा है इंडियन रेलवे? अभी सिर्फ और सिर्फ LHB कोचेस का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ICF कोचेस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। पुराने ICF कोचेस को बहुत तेजी से फेज आउट किया जा रहा है। But this is the मैं कह तो रहा हूँ फेज आउट किया जा रहा है। So, जो आपका प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का कोच है, आप लोग का इसमें कोच का इश्यू नहीं है, ये इश्यू लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट का इश्यू है। So is there any speed restriction in that section? ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड भी मैटर नहीं है, ट्रैक से रिलेटेड मैटर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये लोकोमोटिव के इक्विपमेंट का इश्यू है। लोकोमोटिव का इश्यू है तो लोकोमोटिव तो ठीक है, उसको तो कुछ ध्यान नहीं हुआ। देखिए, मैंने जाके इंस्पेक्शन किया है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मुझे इस चीज की सब्जेक्ट की समझ है। क्या फेलियर का रूट कॉज है वो समझ में आया है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो तब पता चलेगा जब उस इक्विपमेंट को डिसमेंटल करेंगे,
डिसमेंटल करके उसके अंदर जो भी निशान होंगे वो निशानों को ढंग से स्टडी करके ही पता चल पाएगा। हॉस्पिटल में अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी, मैं सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर, जिन लोगों को मौत हो गई दुर्घटना तुम लोगों को क्या मुआवजा ऑलरेडी बांटना चालू हो गया है, देना चालू हो गया है। जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, दिवंगत हुए हैं, उनके लिए उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और जिनके ग्रीवियस इंजरी हुई है उनको 1 लाख रुपया, और जो सिंपल इंजरी है उनके 25,000 रुपए। रेल मंत्री की रिपोर्ट आ जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी डायरेक्शनल किस कारण से, किस इक्विपमेंट के कारण इश्यू हुआ है ये वो समझ में आ गया है, लेकिन उस इक्विपमेंट को खोले बिना उसके पीछे का रूट कॉज नहीं पता चलेगा। सर, सरकार और क्या क्या मुआवजा देगी सर? आज से सर, सरकार उनके परिवार के प्रति और क्या क्या मुआवजा देगी? देखिए, मुआवजा जो रेलवे का है वो ऑलरेडी देना चालू हो गया है, और इसके अलावा हमारा मेन एम रहेगा कि रूट कॉज को पता करके भविष्य में वो जो भी डिजाइन का इश्यू हो और किसी भी कारण से इक्विपमेंट का इश्यू हो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।